नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। बीते हुए कल का तो आपने इंडिया अलायंस की प्रोटेस्ट का वीडियो देख ही लिया होगा और ये भी देखा होगा कि किस तरह से पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर केवल और केवल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है और देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। हर उस वोटर के अधिकार को बचाने की कोशिश कर रहा है जो वोट का अधिकार संविधान द्वारा हर एक नागरिक को दिया गया है, जो हर एक नागरिक का अपना अधिकार है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक और बयान राहुल गांधी का हमारे सामने आया है, लेकिन उससे पहले प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें देखिए। जिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लगातार किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इन प्रोटेस्ट में लगातार ये नारे लगाए जा रहे हैं जिनमें ये आप सुन सकते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। सुनिए। हाय 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 मोदी सरकार, हाय 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 मोदी सरकार, शेम 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 मोदी सरकार, शेम 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 मोदी सरकार, लज्जा लज्जा मोदी सरकार, लज्जा लज्जा मोदी सरकार, डाउन मोदी सरकार, डाउन। तो जैसा कि सुना आपने कि लगातार इसमें नारे सुनाई दे रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। और वहीं दूसरी वीडियो में आप ये देखिए कि मिंटा देवी के नाम की टी शर्ट पहने हुए पूरा का पूरा विपक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि यही वो मिंटा देवी हैं जो 124 साल की हैं और ये लगातार वोट भी डाल रही हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि मिंटा देवी 124 साल की जो महिला हैं वो अब तक जिंदा हैं, और अगर जिंदा हैं तो उनको सामने लाया जाए भाई। तो जैसा कि सुना आपने कि इन सब वीडियोस में मिंटा देवी के नाम की टी शर्ट भी पहने हुए पूरा विपक्ष नजर आ रहा है और लगातार ये नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। वहीं अब राहुल गांधी ने भी एक डायलॉग में एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद देखा जा सकता है कि आगे और भी बड़े बड़े खुलासे करने अभी बाकी हैं। राहुल गांधी ने अपने इस बयान के अंत में ये कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। सुनिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की का मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंटा देवी सुना है मैंने। 4 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। तो जैसा कि सुना आपने कि किस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी द्वारा गया है, अंत में ये डायलॉग बोला गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर अभी बाकी है से आने को मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसका सही मतलब क्या निकलेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मिंटा देवी के नाम की टी शर्ट के पीछे क्या राज है वो भी सुन लीजिए प्रियंका गांधी द्वारा। प्रियंका जी, मिंटा देवी के बारे में कुछ बताइए। 24 साल की है ये मिंटा देवी। प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। तो बात आती है आम आदमी पार्टी की, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के कुछ प्रमुख नेता, जिनमें संजय सिंह सबसे प्रमुख नेता हैं, नजर आ रहे हैं। वो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कुछ नेता लगातार इस बात का रट्टा मार रहे हैं, इस बात का लगातार ऐलान कर रहे हैं कि नहीं भाई, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है।
हम देश के इस बड़े मुद्दे के लिए आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हैं। और बीती रात भी आम आदमी पार्टी के एक नेता का ऐसा ही एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये डिनर, जिसमें कुछ एमपीज़ को बुलाया गया था रात के डिनर के लिए, जिसमें वो भी पहुंचे थे, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये डिनर केवल और केवल सभी पार्टी के एमपीज़ का है, एमपीज़ के लिए है, कोई पर्टिकुलर इंडिया अलायंस का नहीं। सुनिए। ये हमने पहले भी स्पष्ट किया हुआ है कि हम इंडिया पर से इंडिया अलायंस का उससे अलग है, लेकिन ये जो मुद्दा है इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस और जो फ्रॉड चल रहा है इलेक्टोरल रोल पे, उस मुद्दे पर हम सारे साथ हैं। और आज का जो ये डिनर है ये सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ का एमपी के लिए था, तो ये स्पेसिफिकली इंडिया अलायंस का नहीं था। बट अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल रोल में जो माल प्रैक्टिस चल रहा है वो दिल्ली के चुनाव में भी हमने बार बार बताया। हमने ये पहले ही समझ लिया था कि जो खेल है वो इलेक्टोरल रोल में है। अब इसमें वोटर जो जोड़े जाते हैं, वोटर्स जो काटे जाते हैं, एक एक वोटर के कई वोटर लिस्ट में नाम रहते हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं वो काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये 10, 12, 15, 20 ऐसे इतने लोगों का नहीं है, इसमें लाख तक के 1-1 लाख 1.5 लाख तक के लोगों का मैनिपुलेशंस है, तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। क्या भविष्य में क्या हम उम्मीद करें कि इस मुद्दों के अलावा भी आप लोग एक साथ मंच पर आएंगे और जो मतभेद है उनको भुलाएंगे? देखिए, हमारे लिए देश इम्पोर्टेंट है, देश के लिए जो मुद्दा इम्पोर्टेंट है उन सारे मुद्दों पे आएंगे। लेकिन यहाँ इस बात का अंत नहीं हो जाता है। आम आदमी पार्टी की राजनीति यहाँ समाप्त नहीं होती है। आज भी आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि ये जो चुनावों में धांधली हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से ये बात नज़रअंदाज की। आम आदमी पार्टी ने जब भी कांग्रेस को ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों में धांधली की जा रही है, तब भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की बात नहीं सुनी। और आम आदमी पार्टी अभी आरोप लगा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो चुनावों में धांधली हो चुकी है या हो रही है, ये सब कांग्रेस की लापरवाही की वजह से और कांग्रेस के नज़रअंदाज करने की कारण हुई है। साथ ही आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि 3000 पन्नों की एक चार्जशीट भी दाखिल की है इलेक्शन कमीशन को, जिस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसमें देखा भी जा सकता है कि जहां एक तरफ देश का इतना बड़ा मुद्दा है, जहां एक तरफ पूरी की पूरी सभी विपक्ष की पार्टियां एकजुट होकर इंडिया अलायंस में सम्मिलित हो गई हैं, और चलिए इंडिया अलायंस में अगर कोई पार्टी सम्मिलित ना भी हुई हो तो भी पूरी की पूरा का पूरा विपक्ष जहां एकजुट हो रहा है, वहां आम आदमी पार्टी अब भी एक प्रकार की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। आज जिस चुनाव प्रक्रिया में हमारे देश ने दुर्भाग्यपूर्ण एडवांसमेंट किया है, फ्रॉड, चीटिंग, धोखाधड़ी में, उसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस बिल्कुल चुप्पी साधी रही जब हमने उनको बताया कि कैसे गुजरात में हमारे विधायक हमारे कैंडिडेट को हाउस अरेस्ट करके उसको वोटिंग पोल तक जाने की भी अनुमति नहीं दी। कांग्रेस चुप रही जब हमने उनको बताया कि कैसे अनिल मस्सी के द्वारा वोट टैंपरिंग की गई। कांग्रेस तब भी कुछ नहीं बोली। हमने जब दिल्ली में भाजपा के फर्जी वोटर एडिशन और डिलीशन का खुलासा किया, 4 महीने तक हमने लगातार प्रेस वार्ता करके बताया कि कैसे भाजपा का कार्यकर्ता विशाल भारद्वाज शहादरा कॉन्स्टिट्यूएंसी अलोन में 11,018 याचिका डालता है नाम काटने की। हमने 4 महीने तक प्रेस वार्ता करके बताया कि कैसे दिल्ली की 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भाजपा ने वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। हमने चुनाव आयोग को 3000 पन्ने की याचिका डाली, जिसमें सारे सबूत, सारे प्रमाण लगाए, हलफनामा लगाया, जिस पर आज तक चुनाव आयोग भी खामोश है और कांग्रेस तब भी भाजपा का साथ देना बेहतर समझी चुप रही। पर आज हर देशभक्त को साथ आना होगा, क्योंकि इसी चुप्पी की वजह से भाजपा की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो अब एक
लेजिटिमेट तरीका निकाल लिए हैं एसआईआर के जरिए बिहार में लोगों के नाम काटने के, नकली वोटर जोड़ने के, असली वोटर काटने के। हमने देखा कि कैसे एक एसआईआर प्रक्रिया लागू हुई जिसमें 1.5 महीने के अंदर ही एक बूथ लेवल ऑफिसर 38 में से जहां 28 डिस्ट्रिक्ट्स पानी में रहती हैं, फ्लड में रहती हैं, मॉनसून के महीने में वहां पहुंच जाता है और लोगों के फॉर्म्स कलेक्ट कर पाता है। एक ऐसे प्रदेश में जहां लिटरेसी रेट लोएस्ट है, जहां पर इमिग्रेशन माइग्रेंट सबसे ज्यादा है, 1 करोड़ बिहार के लोग तो बिहार से बाहर रहते हैं, जहां पर लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, जहां 40% लोग देहात में रहते हैं, ऐसे में एक बीएलओ जाके उनकी नागरिकता जांच लेता है। जो अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है, सिर्फ केंद्र सरकार ही किसी को नागरिकता दे सकती है या ले सकती है, पर एक बूथ लेवल ऑफिसर ऐसा बिहार में कर पा रहा है। क्या ये क्वेश्चन आपको बॉदर नहीं करता कि ये कैसे ये कर पा रहा है? तो आपने देखा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी द्वारा देश एक तरफ, चुनावों में धांधली एक तरफ, लेकिन अपने आपसी मतभेद और अपनी आपसी राजनीति एक तरफ। आम आदमी पार्टी द्वारा ये राजनीति क्या मोड़ लेगी ये नहीं पता, समय बताएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार सुझाव हैं, आप कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मैं लूँगी इजाज़त। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।